हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें आज हम समझेंगे अटेंशन। ये यूनिट 3 है कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक अटेंशन, जिसमें हम समझेंगे टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स, ड्यूरेशन एंड डिग्री और अल्ट्रेशन। सबसे पहले देखते हैं अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या होता है? अटेंशन इज़ द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। अटेंशन क्या है? फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का एक फोकस है ऑन किस पर? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर या किसी आइडिया पर एट अ पर्टिकुलर टाइम। फिर देखते हैं डेफिनेशन। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर। अटेंशन क्या है? कंसंट्रेशन है कॉन्शियसनेस का अपॉन वन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट पर हम कंसंट्रेट करते हैं, उसको अटेंशन बोलते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान देना, ध्यान लगाना उसके ऊपर, किसी आइडिया के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको अटेंशन बोलते हैं। फिर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ अटेंशन। पहला है वॉलेंट्री, दूसरा है इनवॉलेंट्री। एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं वॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है? जैसे हमने अभी एनाटमी में देखा था, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स थे। वॉलेंट्री हम अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री हमारी इच्छा उसमें नहीं होती है, अनैच्छिक जिसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री अटेंशन जहाँ पे हम जानबूझकर ध्यान देते हैं। अटेंशन डिमांड अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन योर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, solving an assignment problem in mathematics or answering a question in examination need voluntary attention. अटेंशन क्या है? कॉन्शियस एफर्ट उसकी नीड होती है, कॉन्शियस एफर्ट चाहिए अटेंशन के लिए। एग्जांपल क्या है कि कोई असाइनमेंट आपको मिलता है या कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप वॉलेंट्री अटेंशन देते हैं, जानबूझकर ध्यान लगाते हैं, सिर पे ठोकते हैं, पेन ठोक ठोक के हम जानबूझ के याद करने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, याद आ जाए, रिकॉल करते हैं। उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री अटेंशन। हम अपनी इच्छा से अटेंशन दे रहे हैं वहाँ पे। इट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अब ये भी जो वॉलेंट्री अटेंशन है, ये भी दो कैटेगरी में सब डिवाइड होता है। फर्स्ट है implicit voluntary attention. A single act of will is responsible for arousing attention. सिंगल एक्ट ऑफ विल मीन्स इच्छा। एक केवल एक एक्ट हमारी इच्छा का रिस्पॉन्सिबल है फॉर अराउजिंग अटेंशन, अटेंशन को जगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर असाइन प्रैक्टिस वर्क टू अ चाइल्ड एंड वार्न ऑफ पनिशमेंट। एक टीचर बच्चे को प्रैक्टिस वर्क देते हैं और उसको वार्न करते हैं कि अगर नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, अगर कंप्लीट नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। दिस कैन मेक हिम एक्सरसाइज हिज विल पावर। उस वार्निंग की वजह से, पनिशमेंट की वार्निंग की वजह से, दिस कैन मेक हिम एक्सरसाइज हिज विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति के थ्रू वो उस असाइनमेंट को, जो असाइन उसको टास्क मिला है, उसको कंप्लीट करता है और अच्छे से फिनिश करेगा। ये हो गया इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन। अब वॉलेंट्री अटेंशन का सेकंड टाइप है एक्सप्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन। अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ विल। अटेंशन ऑब्टेन होता है कहाँ से? रिपीटेड एक्ट ऑफ विल। हमारी एक जो हमारी मर्जी है, बार बार हम सोचते हैं या कोई एक्ट करते हैं। वन हैज़ टू स्ट्रगल हार्ड फॉर कीपिंग वन सेल्फ अटेंटिव। इट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग विल पावर।
हर किसी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अटेंटिव रहने के लिए, ध्यानमग्न रहने के लिए। इट रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत है। कीन अटेंशन एंड स्ट्रॉन्ग मोटिव फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ टास्क। फॉर एग्जाम्पल, द अटेंशन पेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज फॉर सिक्योरिंग गुड ग्रेड्स। फिर से समझना, attention is obtained by a repeated act of will. One has to struggle hard for keeping oneself attentive. It required strong willpower, keen attention and strong motive for accomplishment of the task. कोई टास्क है, आपको एक स्ट्रॉन्ग मोटिव चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि फाइनल ईयर या जो फाइनल एग्ज़ाम का जब टाइम टेबल आता है तो आप साल भर पढ़ाई नहीं करते वैसे, पर जब फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल आता है तो अपने आप ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, आप सोचने लग जाते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक हमको अच्छे से आता है या नहीं आता है, हम फेल ना हो जाएं। तो ये एग्जाम्पल एक्सप्लिसिट वॉलंटरी अटेंशन का। नेक्स्ट है इनवॉलंटरी अटेंशन। इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक। This type of attention is aroused without the play of will or without making a conscious effort on our part. ये attention कैसे आता है, कैसे arouse होता है? Without the play of will, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, और without making a conscious effort, हम conscious effort भी नहीं डाल रहे हैं। For example, we give involuntary attention to loud sound, bright light and strong odor. हमारा अटेंशन चला जाता है, हमने जानबूझ के ध्यान नहीं दिया पर हमारा अटेंशन चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो कहाँ कहाँ चला जाता है, एकदम से लाउड साउंड आया, बहुत ज़ोर से कुछ आवाज़ होती है, एकदम से रोशनी चमकती है या कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स होते हैं, तब एकदम से हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाता है, इनवॉलंटरी अटेंशन। नेक्स्ट है एनफोर्स्ड अटेंशन, अराउज्ड बाय इंस्टिंक्ट। एनफोर्स्ड अटेंशन इंस्टिंक्ट के थ्रू अराउज होता है। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग अटेंशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। स्पॉन्टेनियस अटेंशन, अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स, called spontaneous non-voluntary attention. For example, we give an automatic or spontaneous attention to an objective idea or a person around which our sentiments are formed. जैसे भी करंट अफेयर्स की हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया हुआ है, तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, फिर उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट आप सोशल मीडिया पे न्यूज़ में देख रहे हैं, तो अपने आप हमारा अटेंशन उसकी तरफ जा रहा है। हम सोशल मीडिया में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ में न्यूज़ फीड में दिखती हैं, पर जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ न्यूज़ हो, तो हमारा ध्यान अपने आप उस पर चला जाता है। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अटेंशन। अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स, हमारे सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े हैं, इस वजह से उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है, आइडिया है, न्यूज़ है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, उस पर हमारा अटेंशन अभी जा रहा है। फिर नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। डिटरमाइन करने वाले जो भी ऑब्जेक्ट है, इनको हम देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर में। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, नेचर ऑफ स्टिमुलस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन मतलब किस किस वजह से हमारा अटेंशन किसी भी चीज़ पर जाता है, हमारा ध्यान किसी भी चीज़ पर जाता है। तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम समझेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर हम देखेंगे नेचर ऑफ स्टिमुलस, किस प्रकार का स्टिमुलस मिलता है, वहाँ पे हमारा ध्यान चला जाता है। इंटेंसिटी, नेचर ऑफ स्टिमुलस देख लेंगे, जैसे कि हम बात करें कि ऑडियो कुछ स्टिमुलस मिल रहा है, ऑडिबल, फिर हमारा अगर उस पर म्यूज़िक हमको पसंद है तो हमारा ध्यान उस पर चला जाएगा। फिर इंटेंसिटी मतलब जैसे अगर हम म्यूज़िक को ही एग्जांपल लेके देखेंगे तो स्लो है या बहुत तेज़ है तो एकदम से हमारा ध्यान उस पर चला जाएगा, एकदम स्लो है तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा।
साइज़ ऑफ स्टिमुलस, अगर हम देखें कि कोई बहुत बड़े साइज़ की चीज़ हमें दिखती है, जैसे हम रोड पे जाते हैं, अगर कोई हाथी चलता आ रहा है तो हमारा ध्यान उस पर चला जाएगा। कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेल्टी, कितना कंट्रास्ट है या चेंज है। लोकेशन ऑफ स्टिमुलस, कहाँ पे सिचुएटेड है। रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो हमारा ध्यान उसके ऊपर चला ही जाएगा। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस, कोई स्टैटिक है या मूव हो रहा है। डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। अब देखते हैं इंटरनल फैक्टर, ये भी हमने एक्सटर्नल देखा था, इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ध्यान किसी भी चीज़ पर चला जाता है। इंटरेस्ट एंड अटेंशन, हमारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम उस पर अटेंशन देंगे। मोटिव्स, हमारे कुछ मोटिव्स होंगे तो हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नहीं है तो हम ध्यान नहीं देंगे। मेंटल सेटअप कैसा है आपका। पास्ट एक्सपीरियंस, पिछला कुछ एक्सपीरियंस अगर हमारा किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अगर हम एक्सीडेंट को लेकर बात करें, आप स्कूटी में, बाइक में या कार में जा रहे थे, कहीं आपके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ, आपसे कोई गाड़ी टच हो गई, गिर गए, तब अगर हम उसके बाद किसी के साथ ड्राइविंग पे हैं, सामने वाला कोई ड्राइव कर रहा है, हम साथ में बैठे हैं उसके, तो हम ज़्यादा ही ध्यान उस पर देंगे। जो सामने से कोई आ रहा है या गाड़ियाँ हैं, कुछ भी। इमोशन, जिन चीज़ों से हमारे इमोशन जुड़े होते हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हैबिट, एम, मीनिंग और लास्ट डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर देखा हमने अटेंशन का, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर देखे जिनकी वजह से हमारा अटेंशन किसी चीज़ पर जाता है। सेम वैसे ही हमने देखे इंटरनल फैक्टर, हमारे खुद के इंटरनल फैक्टर। इंटरेस्ट, जैसे सबसे पहले हमने देखा कि हम आपका कॉलेज में आप देखते हैं एक आवर्स के आपके लेक्चर होते हैं, पर 1 आवर के लेक्चर में आपको मुश्किल से 5 मिनट की चीज़ें ही याद रहती हैं। अगर हम पूरे दिन की क्लास के बाद हम देखें तो 1 घंटे का आपका लेक्चर था और आपको रात में सोचेंगे उसके बारे में तो आपको केवल 5 मिनट की बात ही याद होगी। लेकिन अगर हम कोई मूवी देखते हैं 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो आपको एक एक डायलॉग, एक एक सिचुएशन, कब किसने क्या कपड़े पहने थे, सब याद रहता है। क्यों? इंटरेस्ट। फिर देखते हैं ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। अटेंशन की ड्यूरेशन। स्पैन, स्पैन मतलब होता है टाइम। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अटेंडेड इन वन पीरियड ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। वैसे समझते हैं, वैसे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अटेंडेड, कोई भी हम जैसे क्लास ही अटेंड कर रहे हैं आप, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल, कितना मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपने अटेंड किया इन वन पीरियड ऑफ अटेंशन, एक बार ध्यान दिया और जितना मैक्सिमम आपने गेन किया, ध्यान दिया, इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। दिस कैन बी विजुअल अटेंशन और ऑडिटरी अटेंशन। हम विजुअल, आपने किसी भी चीज़ को देखा, मैक्सिमम गेन किया, या कितनी देर तक हम किसी की बात सुनते रहे ध्यान से, फिर हमारा ध्यान हट गया उससे, हम कुछ और सोचने लग गए, दिमाग में कुछ और बात आ गई। स्पैन ऑफ अटेंशन। फिर आते हैं अल्ट्रेशन इन अटेंशन, या हम जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स एनी स्टिमुलस whose presence interfere with the process of attention or draw away attention from the object which we wish to attend. Distraction मतलब क्या है? कोई भी स्टिमुलस whose presence interfere, जिसकी प्रेजेंस इंटरफेयर कर रही है विथ द प्रोसेस ऑफ अटेंशन। आप किसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, फिर कोई एक स्टिमुलस आ रहा है जिसकी वजह से आपका ध्यान उस पे से हट रहा है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको।
These alteration in attention reduce the efficiency of work. ये जो अल्ट्रेशन होते हैं या डिस्ट्रैक्शन है, एफिशिएंसी ऑफ वर्क को रिड्यूस करते हैं या कम करते हैं। सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या क्या सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से या किस किस चीज़ से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अभी जैसे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा बनी डॉग है वो मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन वेरी वेरी मच, मतलब जो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है बहुत वेरी करता है, बहुत फैला हुआ है। दे अफेक्ट द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज ओन मेंटल सेटअप एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जितने टाइम तक डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो भी उतना ही डिस्ट्रैक्ट करें या उतने ही टाइम तक करें। डिपेंड करता है हर किसी के मेंटल सेटअप पर, उसकी पर्सनैलिटी पर, कि कौन सी चीज़ किसको कितना डिस्ट्रैक्ट करती है। फिर वही बात का आएगी, कौन सी डिटर्मिनेंट्स, जैसे अटेंशन में था वैसे डिस्ट्रैक्शन में भी होता है। द कंडीशन, अब डिटर्मिनेंट्स वाली बात अभी मैंने बोली डिस्ट्रैक्शन की, जैसे कि अभी बात करूँ कि ये छिपकली घूमती रहती है दीवारों पे, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कोई और हो सकता है आप छिपकली देख के ही डर जाएं, आपका ध्यान उस पर ही लगा रहे कि ये मेरे ऊपर नहीं गिर जाए, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जो डिस्ट्रैक्शन है वो हर किसी के मेंटल सेटअप पर या उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। द कंडीशन विच कॉज डिस्ट्रैक्शन to an individual may prove helpful in sustaining attention to other. External factor, environmental factor, दो सोर्स हैं। इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल सेम है, और इंटरनल फैक्टर। फिर हम देखते हैं एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर। सबसे पहले है नॉइस, शोर होना, म्यूज़िक, improper lighting, uncomfortable seats, unfavorable temperature, inadequate ventilation, defective method of teaching, defective voice of teacher, etc. तो इतने एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। शोर होता है तो, कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो, इम्प्रॉपर लाइटिंग, रोशनी सही नहीं है, हम जब पढ़ रहे हैं रोशनी सही नहीं है, सीट अनकम्फर्टेबल है, अनफेवरेबल टेम्परेचर है, या वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, सफोकेशन हो रहा है, मेथड ऑफ टीचिंग डिफेक्टिव है, या डिफेक्टिव वॉइस है टीचर की, तो इन सब की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फिर इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो हम जो दिमाग में थॉट चल रहा है उसके बारे में ही सोचेंगे, हमको कहीं पे ध्यान लगाने पर हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ थॉट चल रहे हैं, हम उसके बारे में ही सोचते रहेंगे। इल हेल्थ, बीमार हैं। बोर्डम, मतलब कि बोर्डम मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से बोर हो जाना, पक जाना, हम पक गए हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है। लैक ऑफ मोटिवेशन, कुछ मोटिव। फिर टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं वो देखते हैं। कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन, कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन यानी कि लगातार आपको डिस्ट्रैक्ट किया ही जा रहा है। द डिस्ट्रैक्शन इज कंटिन्यूस in nature, for example the sound of radio played continuously, the noise at the marketplace। ऐसा डिस्ट्रैक्शन जो कि लगातार, जैसे कि अभी कुछ आवाज़ आई खट से, एक बार आया और वो आवाज़ चली गई, फिर हमको वो आवाज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसे हैं जो कि लगातार ही होते रहते हैं। आप बैठे हैं, ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, कहीं पे कुछ म्यूज़िक ही चल रहा है लगातार में। शादियों के सीज़न में कई बार ऐसा होता है, हम पढ़ाई करते रहते हैं और कहीं आसपास शादी हो रही है तो म्यूज़िक चलता रहता है, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन।
फिर है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन, इट इज़ इरेगुलर, फॉर एग्जाम्पल द हियरिंग ऑफ समबडीज वॉइस, जैसा भी मैंने बात करी थी कि एकदम से आवाज़ आई। मान लो आप ध्यान अटेंशन दे रहे हैं, किसी भी चीज़ पर पढ़ रहे हैं और किसी ने एक बार आवाज़ लगाई, कुछ आवाज़ आई किसी की, आपका ध्यान गया, फिर आप अपना पढ़ाई करने में लग गए या जो भी थिंकिंग कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा था अटेंशन। नेक्स्ट क्लास होगी परसेप्शन की, जो 3rd यूनिट का ही नेक्स्ट टॉपिक है। शुरू में इंस्ट्रक्शन देना भूल जाता हूँ मैं, ईयरफोन लगाकर ही सुनना है, वो इसलिए ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपके दोनों कानों में मेरी ही आवाज़ रहे, जिसकी वजह से आपका अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन है जो, वो लंबे टाइम तक बना रहे। ठीक है, तो ईयरफोन लगा के सुनना है और ध्यान से सुनना है। नहीं समझ में आता है दोबारा देखें, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे अब परसेप्शन की। थैंक यू।